इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया का नहीं डर करता। दिखाकर जनता को सरकार गुमराह करना चाहती है, लेकिन जनता पढ़ी लिखी है और लोग जानते हैं कि भाई हमें क्या करना है और हम वोट किसको दे रहे हैं, वो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। हमारे बीच में दो साथी। सर क्या नाम है आपका? BL सिंधिया। जी, आप कहाँ से आए? दिल्ली से ही है। दिल्ली। सर आप लोग यहाँ क्यों आए? जब 144 लग रही है सरकार के द्वारा, तो आप यहाँ क्यों आए? सर ये इलीगल कोई भी काम नहीं करते, सब काम इलीगल ही करते हैं। कौन सा? ये धारा 144 लगाने का क्या तात्पर्य है? सर ज़्यादा भीड़ ना हो लोगों के। कोई अधिकार नहीं है। धारा 144 कानून तब लगती है जब वहाँ पर किसी चीज़ का वायलेंस होने का खतरा हो, या कोई वायलेंस होने का कोई खतरा ही नहीं है। कोई सशस्त्र सेना आकर के देश के ऊपर आक्रमण कर रही हो, कोई जो है उग्रवादी आकर के जो है किसी के ऊपर आक्रमण करना चाहता हो, ऐसी उसमें जो है परिस्थितियों को रोकने के लिए पुलिस के प्रोटेक्शन के लिए ये धारा 144 का प्रयोग किया। सरकार को थोड़ा डर लग रहा है ना, किसान वहाँ बॉर्डरों पर बैठे हैं, किसान के रूम में और कोई लोग ना आ जाए, और यहाँ जो एक केंद्र सरकार है और यहाँ पूरा एक केंद्र है, अगर यहाँ कोई भी किसी तरीके का गर्व होता है तो ये विदेशों में भी इसकी चर्चाएं होती हैं। सर ये किसानों को भी जानबूझ के आंदोलन, हर एक आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है जी। यदि किसी को कोई परेशानी है तो वो अपनी बात किससे कहेगा? सरकार से कहेगा। लेकिन सरकार तो ऐसी है कि जो है वो सुनना ही नहीं चाहती, गलत पे गलत निर्णय जो है करती जा रही है। सर ये भी किसान को आंदोलन करने के लिए जो है इनको रामलीला ग्राउंड देनी चाहिए थी। जितना समय तक वो जो है यहाँ पर जो है करना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, अपनी समस्याएं हैं उनको बताना चाहते हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए सरकार को। सर EVM पे बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, उधर किसानों का मुद्दा चल रहा है, उधर EVM का मुद्दा चल रहा है, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है। तो क्या लगता है कि सरकार जो काम कर रही है, आपको उनके काम नज़र नहीं आ रहे हैं? नहीं, काम तो नज़र आ रहे हैं, काम ठीक है, लेकिन EVM की जो बात है, देखिए जब आम लोगों का जनमानस का विश्वास जो है EVM से उठ गया है, लोग समझते हैं कि भाई उनके वोटों की जो है चोरी हो सकती है, उसमें टेम्पर किया जा सकता है EVM को। देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो है लोगों से चलती है। जब लोगों का जो है EVM पे विश्वास नहीं है तो उसको जो है ख़त्म किया जाना चाहिए। सर आपको लगता है, आप तो पढ़े लिखे नज़र आ रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, लगता है सर EVM में टेम्पर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब इंडिया मतलब ये देखिए आप, जब ज़मीन पर रह के चंद्रमा पे और कौन सा मंगलयान तक तो ग्रह को कंट्रोल किया जा सकता है। सर आपको लगता है EVM पे टेम्परेचर हो सकता है? देखिए मैं यहाँ बेसिकली टीचर रहा हूँ जी, आपने चुनाव कराए हैं बहुत सारे। सबसे पहले EVM मेरे ही पास में दिल्ली में आई थी और वो 6 महीने मेरे पास में रही। उस समय की पॉलिसी में और EVM में आज बहुत अंतर है। अच्छा, पहले ठीक थी? हाँ बिल्कुल, पहले ठीक थी। हाँ, हम जो टाइम वो कराते थे इलेक्शन, तो उसमें जितने वोट डलवाते थे लास्ट में उतनी निकलती थी। आज हमारे जो है चुनाव आयोग के पास में जो है हज़ारों से ज़्यादा पिटीशन है, किसी पे एक पे भी आज तो सुनवाई नहीं। अच्छा सर, आप ये सर कह रहे हैं कि EVM सबसे पहले मेरे पास आए थे। आपने चंडीगढ़ का भी हाल देखा भी, एक चंडीगढ़ के अंदर एक अधिकारी जो है CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसके सामने वोट कैंसिल करते हुए आ रहा है। वो तो सर बैलेट पेपर से हुए थे। हाँ नहीं, वही बात है, बेईमानी तो कहीं भी हो सकती है और नहीं होना चाहिए। नीयत खराब है तो कहीं भी कुछ कर सकता है, कहीं भी किया जा सकता है, वो नहीं होना चाहिए। देखो ये नीयत खराब तो कहीं भी और किसी की भी हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रोसेस रोक दिया जाए। प्रोसेस तो रहेगा, इलेक्शन भी होंगे। बैलेट पेपर से अगर संभावना रही है इस तरह की, और पहले भी बैलेट पेपर को हटाया इसीलिए गया था कि भाई लूटमार होती थी उसकी, या उसका दुरुपयोग होता था। लेकिन पहले की परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज फोर्स इतनी ज़्यादा है हमारे पास में और व्यवस्था हो सकती है। सर व्यवस्था हो सकती है, मैं आता हूँ, व्यवस्था हो सकती है। सर आपने तो चुनाव कराए और चुनाव करा भी रहे हैं। सर इतना बड़ा निर्णय एक अधिकारी ले सकता है क्या, जिस तरीके चंडीगढ़ में उसने लिया और सरेआम वोटों को कैंसिल किया गया? जब से यहाँ भाजपा सरकार आई है सारे इलीगल काम ही कर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर जो है नष्ट किया जा रहा है। जितने भी सरकारी संस्थान के संपत्ति धीरे धीरे करके उनको जो है नष्ट किया जा रहा है। आज युवा सड़कों के ऊपर है,
शिक्षा का जो है भगवीकरण कर दिया गया है। तो ये तो जो है जानबूझकर एक पॉलिसी है इस सरकार की, उसी के तहत ये काम करते हैं। देश के मान सम्मान अभिमान उपमान किसी भी उसमें जो है ये काम नहीं करते थे। सर क्या लगता है कि जो मैं सीधी बात करूं ओबीसी और एससी के नेताओं में कमी नहीं रही? जब वो 131 मेंबर पार्लियामेंट जब जीत कर आते हैं वो अपनी जबान नहीं खोलते हैं। अभी भी 130 जो है मेंबर जो है इनके जनरल के पार्लियामेंट में है। 131 जो है 138 जो है पिछड़ी जाति के हैं, 131 जो है एससी एसटी के जो है, लेकिन वो यूनिट नहीं है, यूनाइट नहीं है। तो क्या कारण है सर? डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था और उस संविधान के तहत जीत कर आ रहे हैं, इनका अपना तो कोई वोट नहीं है ना। अपना वोट हो सकता है लेकिन अपनी कंस्टिट्यूंसी तो नहीं है ना, और रिजर्व सीट से जीत के आएंगे तो बाबा साहब का नाम तो लेंगे ही ना। मैं पिछले 20 साल से यही कह रहा हूँ कि एक तो संगठन होना चाहिए, और जितने भी इस तरह के जो है इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें हमारी जो है भागीदारी पूर्ण रूप से। सर भागीदारी कैसे आएगी? सर बाबा साहब ने 1956 में कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, वो आज भी हो रहा है कि बाबा साहब के नाम पे लाखों करोड़ों जो संगठन बना लिए हैं और दुकान चला रहे हैं बड़े पैमाने पर। नहीं देखिए, ऐसा कहना ये वो अलग रेफरेंस में उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने जो है धोखा दिया। ऐसा नहीं है। आज क्यों फिर संविधान खतरे में जा रहा है सर? संविधान यहीं चलाया गया आप लोगों के सामने। जिन लोगों का प्रोटेस्ट कवर करने आप लोग आए हैं या हम लोग भी आए हैं, हाँ। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और वो अपने हक अधिकार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर सब कुछ लूटने के बाद में आज संघर्ष कर रहे हैं। जिनके संघर्ष में आप आए थे, जिनके कॉल थे उदित राज जी की, वो भी भाजपा में रह के उन्होंने भी बहुत काम किए। क्यों मतलब संविधान को इन्होंने खतरे में डाला है? कुछ चंद जो है ना चाटुकार जी यही जो है क्या नाम उदित राज जी ये कहा करते थे, भाई हमें तो इतने साल हो गए, हम भी जो है इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आज तक नहीं जीते। लेकिन जीत के लिए कहाँ गए? भाजपा में। और भाजपा में क्या दुर्गति हुई? अपने समाज की भी हुई, जिसकी उन्नति होनी थी उन्होंने अपनी उन्नति कर ली, इनकी दुर्गति कर दी। अब भाग करके जो है कांग्रेस में आए, और कांग्रेस में भी जो है मान सम्मान नहीं मिल रहा। तो क्या लगता है सर ईवीएम हटेगी? ईवीएम बिल्कुल 100% हटनी चाहिए, या जो इसमें जो इनके नुमाइंदे बैठे हैं जो ईवीएम की जो मशीनों में जो ड्रिल कर रहे हैं या गड़बड़ी कर रहे हैं, जो वो सर आपने फिर एक क्वेश्चन छेड़ दिया सर। मैं बता एक सिस्टम जो बना रहे हैं उसमें गड़बड़ी हो। सर जहां मशीनें ईवीएम बन के आ रही हैं वहां बीजेपी के 4 डायरेक्टर हैं, तो क्या आप उस कंपनी को बंद कराएंगे? वही कंपनी बंद होनी चाहिए, या फिर उनको जो है सबके सामने जो उनमें ये क्या नाम जो है चिप लगी हुई है उसको सबके सामने जो है पेश किया जाए, और वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे जो इंजीनियर्स बैठे हैं उनके द्वारा उसको दिखाया जाए कि ये देखिए कैसे। सर दिखा रहे हैं ना, तो ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, दिखा रहे हैं ना। कभी देखिए सर जिस कंपनी के अंदर 4 डायरेक्टर और बीजेपी के पदाधिकारी बैठे हैं, तो क्या लगता है कि आपको वो ईवीएम सही काम करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। चुनाव तो आप लोग क्या करेंगे सर? आप लोगों को क्या करना अब है? जो है हम यहाँ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, अब गली गली में सड़क सर के 25 ऊपर तारीख की भी कॉल है, बहुत गाँव- बड़ी कॉल है कि यहीं पे धरना प्रदर्शन होगा। गांव में होगा। इन्होंने धारा 144 लगा रखी है, आने नहीं देंगे। पहले भी उन्होंने यही किया था। अभी डॉक्टर रितु वहाँ बैठी हुई थी गेट नंबर 4 पर, वहाँ हम लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं। वहाँ भी ये आपने देखा होगा कि वहाँ भी यही काम किया था कि वहाँ कोई प्रोटेस्ट करने नहीं देना चाहते। ठीक है सर, ये तो बहुत हमारे पीसफुल मोमेंट को भी जी। रोकते हैं। ईवीएम मशीन की जो आपने बात की, और मैं नहीं कह रहा हूँ सर, नहीं हाँ, जो हम आम लोग जनता कह की रहे हैं, हाँ। नहीं, जो आपका सवाल था हाँ। ईवीएम मशीन को लेकर, बात तो जनता ही कह रही है, हम लोग कह रहे हैं। लेकिन सर जनता को तो आप जैसे पढ़े लोगों ने बहका दिया, गांव में लोगों को क्या मालूम ईवीएम में क्या, उन्हें तो देखते कोई नई मशीन आई हमें वोट डालना है। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, वो होना चाहिए। आपने अभी सवाल किया था कि क्या ईवीएम हट सकती है। देखो इसका तरीका ये है कि हमारी जो बड़े स्तर की पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी जो है, जी। मैं कहना चाहता हूँ अपने जो बहुजन समाज की राष्ट्रीय पार्टी है, जिसको हम सब लोगों ने मिलकर मजबूत किया, बहुजन समाज पार्टी। सर सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने उठाया था और उन्होंने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ है, और आज भी डिबेट कर रही हैं और आज भी मायावती की बात कर रहे हैं ना जी हाँ। सब सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाया था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन
प्रोटेस्ट तो नहीं किया। उसका जो है प्रोटेस्ट भी किया जाना चाहिए। उसका सब जो विरोध जिस तरह देख रहे हैं ना, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईडी के आ रहे हैं ना, ईडी के दायरे में आ रहे हैं, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो आते रहो, उससे क्या फर्क है? अगर हम सही बात कह रहे हैं तो ईडी आए, सीबीआई, कुछ भी आए। ठीक है सर, मैं एक हमारे साथ में एक युवा साथी और जुड़ गए हैं। सर क्या लगता है इस तरीके के जो 144 का डर दिखाकर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है और ईवीएम को हटाने की जब बात की जाती है तो आपको भी जेल जाना ही होगा, इस तरीके की बातें चल रही हैं, क्या लगता है सर ईवीएम में है गड़बड़ कुछ? कट मार दो।